आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित है अररिया के जोकी हाट में। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से देश में एक भूचाल से आई हुई है। एक नुपुर शर्मा जो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी, उन्होंने एक आपत्तिजनक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान दी थी, जिसको लेकर के पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी उनके गिरफ्तारी को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिस पर गल्फ कंट्री के जितने भी, जैसे अरब देशों का जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, वो सभी उनके विरोध कर रहे हैं, जिसमें इंडिया के प्रोडक्ट्स से लेकर के कई सारी चीज का विरोध किया। तब जाकर के भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको निष्कासित कर दिया। इनको लेकर के जगह जगह पर अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है। क्या है सच्चाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? क्या ऐसी बयान दी जिनके द्वारा इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना हाहाकार मचा हुआ है? आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जी। आइए हम उनसे जानते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जीवनी रही है और ऐसा क्या कही उन्होंने जो सारे के सारे मुस्लिम कंट्री देश भड़क गए और जिसको लेकर के आए दिन कुछ न कुछ भूचाल सा आया हुआ है और दंगों में परिवर्तन होता जा रहा है जो प्रोटेस्ट के नाम पर। एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो टिप्पणी की गई और जिसको लेकर के पूरा अरब देश जितना भी है उनका इंडिया का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के बीजेपी सरकार ने नुपुर शर्मा को तत्काल निष्कासित कर दिया गया। तो क्या है इसका सच्चाई और कितना इसके ऊपर किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, इस मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़हब के और मुख्तलिफ़ धर्म के लोग रहते हैं। और तो इस मज़हब को इस मुल्क में एक क़ानून है, आइन है, संविधान है। और उस संविधान के आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस हमें इजाज़त देता है अपने अपने मज़हब के एतबार से ज़िंदगी गुजारने का। किसी भी आदमी को महान पुरुष मानकर उसको लोग कोई पूजते हैं, कोई उनको फॉलो करते हैं। कानूनी एतबार से ये अपनी जगह पर मुसल्लम है, कोई किसी का विरोध या अपमान ना करे। हर आदमी आज़ाद है अपने अपने मज़हब के एतबार से ज़िंदगी गुजारने का। तो मुसलमान जो दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में, मुसलमानों के आखिरी नबी, और सिर्फ मुसलमान भारत के मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तकरीबन 2 अरब 1 करोड़ 1 अरब 92 करोड़ 98 करोड़ तकरीबन 2 अरब मुसलमान जो बिलीव करते हैं, जो मानते हैं, उनको जाहिर सी बात है कि आप अपनी टीवी डिबेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या वहाँ पर किसी को बेइज्जत करने के लिए आप उनके धार्मिक गुरु का, आप उनके अंतिम महर्षि प्रॉफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम का अपमान करेंगे उन बातों के ज़रिए से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो कुछ मायने नहीं रखता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इससे दिल में ठेस पहुंचेगी। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर में हमारे भारत की बदनामी हो रही है कि पूरी दुनिया के कंट्रीज़ कहाँ से कहाँ चली गई, अभी हम धार्मिक मुद्दे में अटके हुए हैं। इस एतबार से पूरी दुनिया के लोग और ख़ुसूसन जो मुस्लिम तबका है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे इस मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी, उनको सिर्फ पार्टी से निकालने तक नहीं बल्कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो भारत के कानून में है, उनकी गिरफ़्तारी अमल में आनी चाहिए। और जो भी सज़ा हो, जो उन्होंने जुर्म किया वो फ़ौरन उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसको लेकर के तो मेरा अगला सवाल होगा। मेरा पहला ये सवाल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बताया गया कि जो बयान दिया गया उसको लेकर करके, उनके शादी को लेकर के, तो क्या है सच्चाई उनकी शादी को लेकर के जो उन्होंने जो उनका जीवनी रहा है उस पर आप बताइए। देखिए, आप अलैहिस्सलाम ने तो टोटल 11 शादी की। उनमें से बैक वक्त इन वन टाइम आप 9 बीवियाँ आपके साथ थी। सबसे पहली शादी की आपने अम्मा खदीजतुल कुबरा से। उनकी उम्र, जब आपने शादी की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनसे, तो शादी का पैगाम भी आपने नहीं दिया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अम्मा खदीजतुल कुबरा ने ही दिया था कि हम मोहम्मद से शादी करना चाहते हैं। तो आपकी उम्र, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त में 25 साल की थी। तो आपने पहली शादी की, उस वक्त खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। आपने शादी की 25 साल की उम्र में, और 25 साल से लेकर आप 53 साल तक उसी खदीजतुल कुबरा के साथ रहे और कोई दूसरी शादी आपने नहीं की। दूसरी शादी आपने की है
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद जब आपने उनसे निकाह किया है तो उस वक्त उनकी उम्र 6 साल थी। मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जो हमारे उलमा का, फ़ुक़हा का, मुहद्दिसीन की जो बातें हैं, जो ट्रूथ है वो यही है कि आपने 6 साल की उम्र में निकाह किया और 9 साल की उम्र में उनकी विदायगी हुई। अब बहुत से लोग यहाँ पर एतराज़ करते हैं कि छोटी सी बच्ची का निकाह कर दिया मोहम्मद के साथ में, और मोहम्मद तो बच्ची के साथ निकाह किया आपने, और 9 साल की बच्ची को अपने घर पे लेके आए। हम लोग अपने कंट्री के एतबार से समझ रहे हैं, चूँकि हमारे यहाँ भारत के अंदर में या एशिया या बर्रे सग़ीर के अंदर में ऐसा होता है कि 9 साल की उम्र में बच्ची बालिग नहीं होती, 12 साल में शरई एतबार से, इस्लामी के एतबार से बालिग होती है, वरना कानूनी एतबार से अब तो पहले 18 था, अब शायद 21 कर दिया गया कि 21 साल में बच्चियां बालिग होती। हम लोग अपने एतबार से देख रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ बच्चियां यकीनन बालिग होती हैं 15 के बाद, 18 के बाद या 21 के बाद, लेकिन अरब कंट्री के अंदर में वहाँ हमेशा फ़िज़ा जो वेदर है वहाँ गर्म है, हाँ, तो उस वजह से वहाँ पे बच्चियाँ 9 से 10 साल के बीच में बालिग हो जाती हैं, उनका मासिक धर्म चालू हो जाता है, उनका पीरियड चालू हो जाता है। तो उस ज़माने में, अब से तकरीबन 1450 साल पहले की ये बात है, तो उस ज़माने में अल्लाह के नबी के ज़माने में बच्चियां 9 से 10 साल के बीच में बालिग हो जाती थी। जब वो बालिग हो गई तब ख़ुद अम्मा आयशा की अम्मी ने कहा, यानी आप अलैहिस्सलाम के सास ने कहा, मदर इन लॉ ने कहा कि आयशा तैयार हो गई है, बालिग हो गई हैं, अब इनको लेके जा सकते हैं। तब आप अलैहिस्सलाम उनको लेकर के आए। तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, इस पर कोई एतराज़ ही नहीं है। और दूसरी बात, बहुत से लोग इस पे भी एतराज़ कर लेते हैं कि नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादियां की क्या ज़रूरत थी। आपको पता होना चाहिए, आपने जो 11 शादी की, एक सिर्फ कुंवारी थी अम्मा आयशा, बाकी टोटल औरतें कोई 1 मरतबा, कोई 2 मरतबा, कोई 3 मरतबा विधवा हो चुकी थी, बेवा हो चुकी थी। आपने उन औरतों से इसलिए निकाह किया ताकि उन पर उनका कोई सहारा बने, और आपने मतलब ऊंच नीच और गरीब और मालदार हर तबके की औरत से निकाह किया, ताकि दुनिया के अंदर में जो ये रस्म व रिवाज है कि भाई मालदार है तो मालदार ही की बच्ची को लाता है, गरीब है तो गरीब ही में जाएगा, हमारे नबी ने इस छूत को ख़त्म किया है। इस जो बीच में यह है कि नहीं, हम अगर बड़े ख़ानदान वाले हैं, बड़े घर वाले हैं, करोड़पति है तो करोड़पति की बेटी को लाएंगे, अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह के नबी ने अपने से जो बहुत ही कमज़ोर, फाइनेंशियली एतबार से जो कमज़ोर घराने की थी, उनकी भी बेटी को लेके आए। एक पैगाम देना चाहते थे पूरी दुनिया को कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ जाए कि अगर तुम करोड़पति हो लेकिन कोई गरीब की बच्ची शादी नहीं हो रही है तो तुम उससे शादी कर सकते हो, या अगर तुम्हारे समाज में अगर कोई मुतल्लका औरत है तो उसको सहारा देने के लिए तुम शादी कर सकते हो। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादियाँ की और 9 बीवी बयान करी, और अपने सब का हक़ हुकूक भी अदा किया, किसी के साथ आपने कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की। ये अभी जो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश में, जो अभी कानपुर में, लखनऊ में जो घटना घटी इस तरह का, फिर रांची में होता है, तो क्या ये सही है? अगर प्रोटेस्ट करना है, उसे बीजेपी ने सजा दे दिया, उसे निष्कासित कर दिया गया है, और अगर प्रोटेस्ट के मामले पर आते हैं तो यहाँ पे दंगा हो जाता है। जुमे की नमाज के बाद इस तरह से भयावह तस्वीर देखने को मिल रहा है, तो ये कहाँ तक सत्य है और ये क्या जायज़ है? देखिए, प्रोटेस्ट करना तो हमारे भारत के अंदर जो संविधान है, हमारा आईन भारत है, तो उसमें इजाज़त है हर नागरिक को प्रोटेस्ट करने का, अपनी आवाज़ बुलंद करने का, एंड पीसएबली विदाउट आर्म्स। कहीं पर भी हम असेंबल पीसएबली विदाउट आर्म्स, हम कहीं पर भी पुरअमन एतबार से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतिजाज कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। अलबत्ता लेकिन उस प्रोटेस्ट को फसाद में बदलना, दंगा में बदल देना, तो ये काबिल जुर्म है। ये जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे अगर हमारे नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है, जो कार्रवाई का मुतालबा है, ये जायज़ है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई जुर्म करता है, कहीं से पत्थरबाजी होती है, कहीं से गोली चलती है, जो भी कर रहा है, अगर उन प्रोटेस्ट में से जो एहतजाज, जो मुजाहिरीन लोग अगर वो कर रहे हैं तो वो मुजरिम है, उनको पकड़िए, आप उनको जेल में डालिए। लेकिन प्रोटेस्ट करना, बज़ात ख़ुद प्रोटेस्ट करना, ये कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है। प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, हमको करने का अधिकार है, हमको अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार है। लेकिन देखेंगे कहीं पर पत्थरबाजी हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि उस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए दूसरी तरफ से पत्थर आ जाता है, गोली कहीं और से चलती है। अभी देखिएगा रांची में जो मुदस्सिर का जो सर पे जो गोली लगी है, वहाँ पर
वहाँ के सीएम ने कहा है कि हमने गोली चलाने की परमिशन नहीं दी, और पुलिस को परमिशन है ही नहीं किसी प्रोटेस्ट, किसी मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाने का। अगर वो थोड़ा ज़्यादा मतलब भीड़ में है, उसको भीड़ को मुंतशिर करने के लिए वहाँ आंसू गैस छोड़ते हैं या लाठी चार्ज करते हैं ऐसी जगह पर जिससे कोई नुकसान ना हो, वो ठीक है, लेकिन गोली चलाने की परमिशन कहाँ है? पता चला कि नकली खुदाओं को खुश करने के लिए गोलियां चलाई जाती, गोलियां कहीं और से आकर के बच्चों के मुदस्सिर के माथे में गोली लगी है, और जो अपना हक का मुतालबा कर रहा था उसको इंसाफ मिलने के बजाय यह कार्रवाई और हाथ में हथकड़ी नुपुर शर्मा के और नवील जिंदल साहब के हाथ पे लगनी चाहिए। लेकिन अब आज जो मुजाहिरीन जो अपना हक का मुतालबा कर रहे हैं उनको इंसाफ मिलने के बजाय उनके घर पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शांति का संदेश दिया करते थे, जो वो बिल्कुल ही शांतिपूर्वक अपना हक के लिए लड़ते थे, तो उनके लिए अभी जो है लड़ रहे हैं लोग, ये उनको उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तौहीन आमेज़ कलिमात बोलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे दिल को ठेस पहुंचेगी, और हम कानूनी कार्रवाई के लिए ही मुतालबा कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर में ये मुतालबा जारी है भारत से कि भाई आप तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने जिनसे ये गलती हुई है उनको फ़ौरन 10 दिन के बाद उनको पार्टी से निकाला जाता है। 10 दिन के बाद जुर्म हुआ, फ़ौरन उनको पार्टी से निकालना चाहिए। और एफआईआर कई जगह से लॉन्च हुए, कितने मेमोरेंडम गए, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और करेंगे उनकी गिरफ्तारी न होने तक। पुरअमन एहतजाज करने का हमको हक है। कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, उनके हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए, उनको जेल होना चाहिए जो कि मुनासिब है, जो संविधान में लिखा हुआ। हम नहीं कह रहे कि भाई आप उनको उनका सर तन से जुदा कर दीजिए, उनको फांसी में लटका दीजिए, जो लोग बोल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई जो संविधान में लिखा हुआ है, जस्टिस जो चाहता है वो होना चाहिए, और ना होने की वजह से अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो आराम से घर पे बैठी हुई है। आज भी वो कहती कि हमने जो बात कही है मुसलमानों के कुरान में लिखा। कहाँ कुरान में लिखा हुआ है बताइए? कौन सी हदीस की किताब में लिखा हुआ है कि आप अलैहिस्सलाम ने एक बच्ची से निकाह किया? आपने निकाह बच्ची से किया, लेकिन 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। आज भी सऊदी कंट्री के किसी बच्चे को लाके खड़ा कीजिए, 10 साल के बच्चे को, ऐसा लगेगा जैसे भारत का कोई 20 साल का बच्चा खड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं अधूरा ज्ञान हो सकता है। अधूरा ज्ञान नहीं, बिल्कुल जिहालत है, बिल्कुल गवारपन है। उन्होंने सिर्फ अपने खुदाओं को खुश करने के लिए लाई नहीं पढ़ी है, किताबें नहीं पढ़ी है उन्होंने। उनको अपनी ग्रंथों का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको अपने शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह को इज्जत और सम्मान से निकाला है कि नराशंस महाप्रिय मसीह कहा गया कि भाई वो ऐसे महान इंसान होंगे कि पूरी दुनिया में उनका चर्चा होगा, बुलंद होगा, पूरी दुनिया के लोग सम्मान से नाम लेंगे, उनका नाम लेंगे। हम सम्मान से आपके परमात्माओं का और आपके मर्यादा पुरुषोत्तम का, मैं खुद गीता और वेदात वगैरह का बहुत बड़ा, देखिए अभी भी पीछे यहाँ पर देखिए हमारे ऋग्वेद वगैरह ये सब कुछ यहीं पीछे आपके पीछे रखी हुई है, बहुत सारी गीता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। मैं जब भी नाम लेता हूँ श्री कृष्ण जी का सम्मान के साथ लेता हूँ, गीता जी का नाम लेता हूँ सम्मान के साथ लेता हूँ, हनुमान जी का नाम लेता हूँ सम्मान के साथ लेता हूँ। क्यों? हालांकि हमारे अकीदे के एतबार से वो देवमालाई कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका चूंकि उन पर बिलीव करता है, तो हम इसलिए उनका नाम सम्मान से लेते हैं कि कहीं उन भाइयों को तकलीफ ना पहुंचे। और हमारी शरीयत भी यही कहता है कि भाई आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हम उनका नाम सम्मान से लेकर के उनको समझा सकते हैं कि भाई श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम एक महान इंसान थे, वो ईश्वर नहीं थे। जो बात होती है, अब हम ये आके बोलने लगे कि श्री कृष्ण जी तो ये थे, अय्याशी करते थे, इतनी सारी बीवियां थी, ऐसा था वैसा था, क्या ज़रूरत है उसको बोलने की, इस तरह बोलने की? हम नहीं बोलते हैं तो आपको किसने अधिकार दिया है? आप पार्टी के बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं तो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ये नहीं कि आपको जिस मन में आए कि हम जो बोलेंगे वही होगा और आपकी बेइज्जती करेंगे चूंकि हम यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं। तो ये बात याद रखिए कि आपसे बड़ी तादाद में बड़े बड़े तुर्रम खां आए थे। फिरौन भी था, जालिम शद्दाद था, नमरूद भी था और हिटलर भी था, लेकिन किसी का भी जुल्म ज़्यादा दिन तक बाकी नहीं रहा। ईश्वर जालिमों को चुन चुन कर खात्मा करता है, जैसे रावण का खात्मा हुआ, और भी बड़े बड़े अंधकासुर का खात्मा हुआ, विश्वासुर का खात्मा हुआ। अगर आप जालिम बनकर रहेंगे, देश के कौम को नुकसान करेंगे, तो आप भी ज़्यादा दिन तक हुकूमत पर नहीं बैठ सकते। ईश्वर खात्मा करेगा आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को,
जो इन्होंने साफ कह दिया है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बयान दिया गया है वो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है और पूरा जानकारी ले करके नहीं दिया गया है बयान। और उन लोगों से भी अपील किया गया है जो दंगा के रूप में इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट के द्वारा दंगा करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है जो इस्लाम के नाम पर दंगाई बनते जा रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट करें, बट उसे शांतिपूर्वक से आप उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अपना आप संवैधानिक अधिकार है आपको प्रोटेस्ट करने का, आप मांग कर सकते हैं, ना कि आप कानून को तोड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही। एमके न्यूज़ इंडिया के लिए इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। साईं हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं।